तो आज के क्लास में हम लोग एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है, जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर कितना है सर? चैप्टर नंबर 7, आपके कंपनी अकाउंट का चैप्टर नंबर 7, और जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो चलिए शुरू करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो क्या कहता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? आगे कुछ भी इसमें बताने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि डिबेंचर का मतलब जानते हैं क्या आप लोग? क्योंकि उसी का तो रिडम्पशन हो रहा है। तो रिडम्पशन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं पहले डिबेंचर पूछना चाहूंगा आप लोगों से। डिबेंचर जिसका हिंदी अर्थ होता है ऋणपत्र, क्या आप लोग उसका अर्थ जानते हैं? सर पूरे का पूरा चैप्टर पढ़े हैं अभी अभी, है कि नहीं? रिसेंटली पढ़े हैं। तो डिबेंचर चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। जरा बताइएगा डिबेंचर का मतलब क्या होता है? डिबेंचर का मतलब क्या होता है? सर लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। डिबेंचर का मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं सर। तो लॉन्ग टर्म लोन जो है, लॉन्ग टर्म लोन्स डिबेंचर का मतलब होता है, मतलब जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है और उसके बदले में एक सर्टिफिकेट, उनको एक्नॉलेजमेंट के लिए सर्टिफिकेट देती है, तो उसी को डिबेंचर कहा जाता है, जिसमें ये पूरी बात अच्छे से लिखी होती है कि कितना रुपया कंपनी ने आपसे लोन लिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मिलेगा आपको, है ना, कब कब मिलेगा, है ना, और उस अमाउंट का रीपेमेंट कब होगा। अरे भाई आप लोन दिए हो तो आपको पैसा आपने एक समय के बाद वापस भी तो चाहिए। कंपनी को अगर आपने लोन दिया है तो वो लोन का पैसा एक समय के बाद आपको वापस भी तो चाहिए। जैसे बैंक से अगर कोई लोन लेता है तो बैंक एक समय के बाद अपना पैसा वापस लेती है ना, और जब तक पैसा पूरा वापस नहीं लिया है तब तक इंटरेस्ट लेती रहती है। बोलो ना, समझ गए बात? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सर जो रीपेमेंट किया जाता है ना, लोन का रीपेमेंट, समझ रहे हो? लोन का रीपेमेंट किया जाएगा ना जी, लोन को वापस किया जाएगा ना। लोन लिए हैं तो उतना पैसा, 10 लाख रुपए का लोन लिए तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा ना। जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो तो अलग है, 10 लाख रुपये जो लोन लिए थे वो तो वापस करना पड़ेगा। तो लोन की वापसी, तो डिबेंचर के रूप में जो लोन लिया गया है उस अमाउंट की वापसी करना कंपनी के द्वारा पब्लिक को ही कहलाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या कहलाता है? समझ गया सिंपल भाषा में? चलो तो अब लिखना शुरू करो फटाफट, फटाफट लिखना शुरू करो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग क्या है? मीनिंग लिखो फटाफट मेरे साथ। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग आ सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो चलो लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स, लिखेंगे फटाफट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स, बिना आवाज किए मेरे साथ लिखना है फटाफट तेजी से। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स क्या मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का? तो लिखेंगे डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ, discharge of liability on account of, on account of, on account of debentures, on account of debentures। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर, मतलब डिवेंचर के रूप में जो लायबिलिटी हमारे ऊपर आया था उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना। और डिस्चार्ज कैसे होगा? रीपेमेंट से। तो इसी को क्या कहा जाएगा? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहा जाएगा। सिंपल भाषा में समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो ना। चलो सर, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का अर्थ तो आप लोग समझ गए। अब जल्दी से ये बता दीजिए कि सर ये जो रिडम्पशन किया जाता है डिवेंचर का, ये जो डिवेंचर का रिडम्पशन किया जाता है, इसका सोर्स क्या है? सोर्स, सोर्स क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा? फॉर रिडम्पशन।
रिडम्पशन के लिए पैसा कहां से आएगा? सोर्स क्या होगा पैसे का? कहां से आएगा वो पैसा? कहां से आएगा सर वो पैसा? तो लिखेंगे कहां से वो पैसा आएगा। तो पैसे मतलब वापस करने के, डिवेंचर का जो पैसा है पब्लिक का, उसको वापस करना है, और उसके लिए पैसा कहां कहां से आएगा? तो बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं पैसे के वापसी करने के। कहने का क्या क्या हो सकता है सर? तो ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं, क्या क्या सोर्स हो सकता है सर? तो हम कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारे पास हमारी अपनी कैपिटल तो होगी, पूंजी तो होगी। कुछ नहीं होगा तो पूंजी से पैसा वापस करेंगे। अगर पैसा नहीं है तो जो पूंजी लगा के बिजनेस में लगाए हैं उसी से पैसा निकाल के वापस करेंगे, अगर जरूरत पड़ा वापस करने का। तो दूसरा प्रॉफिट से हो सकता है कि भाई बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ तो प्रॉफिट कमाए होंगे, प्रॉफिट रखे होंगे ना, कुछ तो रिजर्व बना के रखे होंगे, वहां से निकाल के पैसा वापस करेंगे। आया बात समझ में? कुछ नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? अपना कुछ संपत्ति बेच देंगे, वहां से पैसा आ जाएगा, वो पैसा वापस कर देंगे। बोलो, कर सकते हैं ना? कोई संपत्ति, कोई एसेट को बेच दिया, वहां से पैसे आ गए और वो पैसा वापस कर दिए। हाँ नहीं, बिजनेस का। पर्सनल क्यों? कंपनी में पर्सनल लायबिलिटी कुछ नहीं होता है, कंपनी की लायबिलिटी होती है। मालूम है ना, पढ़ाए थे, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी, और कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पर्सनल लायबिलिटी, उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी थोड़ी है कंपनी का कि पर्सनल संपत्ति बेचोगे। पर्सनल संपत्ति कब बेचा जाता है? पार्टनरशिप में पढ़ाए थे, सोल ट्रेड पार्टनरशिप में होता है, जहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है बिजनेसमैन का, है ना। वहां सेपरेट लीगल एंटिटी काम नहीं करता है। चलो ध्यान दो, आवाज नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे? कहीं से पैसा नहीं समझ में आ रहा है, कहां से पैसा वापस करें? तो बिजनेस का कोई संपत्ति बेच देंगे। तो दो तीन को स्रोत पता चला आप लोग को। और भी स्रोत है सर, और भी स्रोत हैं। हम कहेंगे डिवेंचर होल्डर को, जिसको पैसा वापस करना है, उसको कहेंगे कि भाई एक काम करो, तुम ना अपना डिवेंचर का डेट जो है और बढ़ा लो थोड़ा। अभी पैसा नहीं है मेरे पास, वो काम करो, 10 लाख रुपया अगर तुमको वापस करना है, अगर हम वापस करेंगे तुमको 10 लाख रुपया, अभी तो है नहीं, तो ये काम करो, नया डिवेंचर ले लो, नया डिवेंचर ले लो 2-4 साल 5 साल के लिए, और अब तुम इंटरेस्ट कंटिन्यू रखो, क्योंकि वो डिवेंचर का तो डेट उसी दिन तक था, तो वो तो एक्सपायर कर जाएगा उस दिन। लेकिन लोन को आगे डिवेंचर के रूप में कंटिन्यू करना है, तो क्या करेंगे? नया डिवेंचर इशू कर देंगे, है कि नहीं? कि भाई थोड़ा और समय दे दो, हमको अभी नहीं दे पा रहे हैं पैसा। होता है ना ऐसा। दुकान पे कोई व्यवसायी के पास आप लोग जाते हैं कभी सामान उधार में खरीदने, अब पैसा देने की बारी आती है तो क्या कहते हैं? तनी कुछ दिन और समय दे दीजिए, दिला जाएगा पैसा। होता है ना, उसी प्रकार से। यस, एक लास्ट और सुन लीजिए, और क्या स्रोत हो सकता है? हमने क्या किया कि एक काम करो भाई, शेयर डिवेंचर होल्डर, हाँ डिवेंचर होल्डर, एक काम करो, तुमको पैसा वापस करना है हमें, तो एक काम करो, हम पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तुमको, एक काम करो, हम तुमको अपना बिजनेस पार्टनर बना ले रहे हैं। 10 लाख रुपया मान लो तुम्हें वापस करना है, तो 10 लाख रुपया हम तुम्हें देंगे नहीं, तुमको क्या करते हैं हम कि 10 लाख रुपया का शेयर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 10 लाख का शेयर दे देते हैं। मान लिया जाएगा कि 10 लाख रुपया कैपिटल तुमने लगाया है, क्योंकि शेयर देंगे का मतलब शेयर कैपिटल तुमने लगाया है, तभी तो शेयर दे रहे हैं। तो 10 लाख रुपया का तुम शेयर होल्डर बन गए। अब बताओ, मालिक बन गए, हमारे बिजनेस पार्टनर बन गए, कोई दिक्कत नहीं। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं पेमेंट करने के, ये भी तो एक तरह का पेमेंट ही है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं पेमेंट करने के। तो वही हमारा टॉपिक है कि सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड क्या है रीपेमेंट करने का, रिडम्पशन करने का। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब सिंपल भाषा में बोले तो रीपेमेंट, रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन। सिंपल भाषा में कहे तो लोन का रीपेमेंट करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अरे डिवेंचर का अर्थ नहीं यार, रिडम्पशन का अर्थ, डिवेंचर का अर्थ नहीं, रिडम्पशन का अर्थ। रिडम्पशन का अर्थ होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। समझ गए बात? रीपेमेंट ऑफ लोन। चलो, तो सोर्सेज के बारे में हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या सोर्स है? तो हमने बहुत सारे सोर्स बताया, उन सभी को लिख लीजिए फटाक से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से कर सकते हैं हम लोग, है ना। दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तीसरा आउट ऑफ
सेल प्रोसीड माने सेल करने से जो पैसा आया, किसको सेल करने से? फिक्स एसेट्स। समझ गए बात? या फिर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, मैंने बताया था डिवेंचर को क्या कर दो, शेयर में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, है ना? अब तो शेयर डिवेंचर में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। डिवेंचर का मतलब लोन और शेयर का मतलब मालिकाना हक। तो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स। और एक लास्ट स्रोत लिख लो, पांचवा, आउट ऑफ, या ऐसे कर लो, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू न्यू डिवेंचर। अच्छा, ऊपर जो इसके ऊपर लिखे हो ना, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, एक और भी चीज हो सकता है कि हम ये 4 नंबर को जरा समझना एक बार फिर से। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स माने जो डिवेंचर तुम्हारा अमाउंट है हमारे पास, उसको हम शेयर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? मालिकाना हक तुमको उतने रुपए का दे देते हैं। एक और भी काम हो सकता है कि हम शेयर कहीं दूसरे जगह इशू कर दे, पब्लिक में, वहां से भी पैसे आ सकते हैं। पब्लिक में शेयर इशू कर दिया, बोलो ना, पब्लिक में शेयर इशू कर दिया, वहां से भी पैसे आ गए और वो पैसे से तुम्हारा लोन चुका दिए। लॉजिक समझ गए? ये भी हो सकता है, मतलब इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स हो सकता है ना, आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ, या आउट ऑफ इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, यानी फ्रेश शेयर हम लोगों ने क्या किया, मार्केट में इशू किया और उससे जो पैसे आए उससे हमने लोन चुका दिया। क्लियर है बात? ये भी हो सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सोर्सेज भी हम लोगों ने समझ लिया है कि नहीं सर? चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कि सर अकाउंटिंग इसका कैसे होता है, डिवेंचर का अकाउंटिंग, डिवेंचर के रिडम्पशन का अकाउंटिंग कैसे होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, रिडम्पशन का अकाउंटिंग सीखने से पहले आप सभी को समझना होगा डिवेंचर की अकाउंटिंग को। तो आप लोग डिवेंचर की अकाउंटिंग अच्छी से अभी हाल फिलहाल में ही पढ़े हैं। डिवेंचर की अकाउंटिंग पढ़े हैं ना सर? इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़े थे ना, जो कि सेम टू सेम लगभग इशू ऑफ शेयर की तरह था, है कि नहीं? फटाफट सवाल बन गए थे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए थे। तो जरा बताओ, मान लो कि अगर कोई डिवेंचर इशू हुआ है, तो इशू हुआ है तो लिखे क्या होंगे हम लोग? पैसा आया होगा और डिवेंचर नाम से हमारे पास लोन बढ़ गया होगा, यही हुआ होगा ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट के रूप में पैसे हमारे पास आए, यही ना? कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब सर ये डायरेक्ट एंट्री बोल रहे हैं आप, थोड़ा इसको तोड़ के बोलिए जैसे पढ़ाए थे। तो एप्लीकेशन वगैरह जोड़ लो यार, कहने का मतलब है फाइनली वो कहाँ ट्रांसफर होता है? डिवेंचर में ही तो ट्रांसफर होता है कि नहीं? आप लोग क्या करते थे, मान लो लमसम में पैसे मांगे गए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर वो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्या करते थे? डिवेंचर में ट्रांसफर करते थे। तो परसेंटेज करके लिखते थे हम लोग, है ना? परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट के रूप में लोन बिजनेस में पड़ा हुआ है और उस पैसे को एक समय के बाद 5 साल 10 साल 15 साल जो भी हो, उसके बाद क्या करना होता है? वापस रिपेमेंट करना होता है। समझ गए बात? रिपेमेंट करना होता है। तो आइए सर उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे। तो अभी जो बोले हैं उसको पहले समझा देते हैं और फिर आप लोगों को अकाउंटिंग सिखाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रिडम्पशन का अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको इशू ऑफ डिवेंचर की अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, देन रिडम्पशन आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। किसी को दिक्कत? चलिए सर, तो अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में लिखेंगे सबसे पहला इशू ऑफ डिवेंचर का एंट्री। सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश एंड मनी रिसीव्ड इन लमसम, ऐसा लिख दे। इंस्टॉलमेंट वाला भी होगा तो आप लोग लिख ही लीजिएगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मनी रिसीव्ड इन लमसम,
चलो, तो ऐसे में आप लोग एंट्री क्या करते थे सर? ऐसे में एंट्री क्या करते थे? बोलो ना। डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर, बोलो। नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट है ना जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है कि नहीं सर? ऐसा लिखते थे ना हम लोग, बोलो ना। और फिर इसको हम लोग क्या करते थे? ट्रांसफर करते थे ना सर? तो एंट्री क्या होता था? परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री होता था सर। अब जल्दी से बता दो कि सर ये जो एंट्री है इसका अर्थ ये हुआ कि अब परसेंटेज डिबेंचर के रूप में, मतलब डिबेंचर के रूप में हमारे पास लोन के रूप में पैसे पड़े हुए हैं। डिबेंचर नाम से लोन के रूप में पैसे पड़े हुए हैं बिजनेस में, और हर साल हम इस पर क्या करते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। एक समय आएगा कि हमें क्या करना होगा सर? इस डिबेंचर का जो भी लोन अमाउंट है इसको रीपेमेंट करना होगा, वापस करना होगा, मतलब रिडम्पशन करना होगा। क्या करना होगा? बोला करो, नहीं बोलोगे तो जुबान पे वो शब्द नहीं आएगा। नए नए शब्द है ना ये सारे। क्या करना होगा? रिडम्पशन करना होगा। तो रिडम्पशन करेंगे, कैसे करेंगे सर रिडम्पशन? तो एग्जांपल एक लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए एक डिबेंचर जो आपको इशू किए थे उसका वैल्यू था 100 रुपया। एक डिबेंचर जो आपको इशू किए थे वो कितने का था? 100 रुपये का था। मतलब एक डिबेंचर का सर्टिफिकेट आपको दिए थे और उसके बदले में आपसे 100 रुपये लिए थे। तो उस हिसाब से आपने डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने खरीदे हैं? मान लीजिए कि आपने ढेर सारे खरीदे हैं, है ना? और छोड़िए, एक ही डिबेंचर पे बात करते हैं, एक डिबेंचर पे, ठीक है सर? तो एक डिबेंचर कितने रुपए का था? और आप अपने औकात के हिसाब से जितना चाहिए उतना खरीद सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल एक की बात करते हैं। एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा, एक डिबेंचर का वैल्यू अगर 100 रुपया है, मतलब डिबेंचर दिए सर्टिफिकेट आपको और 100 रुपया आपसे लिए। क्लियर है बात? हुआ क्या कि अब पैसे वापसी के समय आए कुछ सालों बाद, 2, 4, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी समय उस पर लिखा होगा उतने समय के बाद उसका पैसा हमें क्या करना होगा? वापस करना होगा, रिडम्पशन करना होगा, है ना? तो अब बताओ 5 साल 10 साल बाद तुम्हारा पैसा, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे इतने लंबे समय के बाद तुम्हारा पैसा वापस कर रहे हैं, और हम कहें कि काम करो 100 रुपया तुमसे लिए थे ना, हाई 90 रुपया लो, पकड़ो, घर जाओ। मानोगे? मानोगे? नहीं मानोगे। लॉजिक समझ रहे हो? मतलब हम ये बताना चाहते हैं सर कि डिबेंचर का जब रिडम्पशन होता है तो रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं किया जा सकता है। रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं किया जा सकता है। अगर 100 रुपया लोन के रूप में लिए हो और उसको 90 रुपया लौटाओगे तो वो नहीं लेगा। लॉजिक समझ गए? ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सर। इशू तो हो सकता है, इशू डिस्काउंट पर हो सकता है, लेकिन रिडम्पशन नहीं हो सकता है। लॉजिक समझ गए? इशू डिस्काउंट पर हो सकता है, पढ़ाए भी थे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर ऑन डिस्काउंट, पढ़ाए थे ये टॉपिक। क्योंकि अगर तुमको हम 90 रुपया तुमसे लेके 100 रुपया का वैल्यू तुमको दे रहे हैं तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। तो डिस्काउंट पर इशू हो सकता है लेकिन रिडम्पशन नहीं। अगर 100 रुपया लिए हैं, कह रहे हैं कि लो 90 रुपया वापस, तो तुम नहीं लोगे। मतलब डिस्काउंट पर डिबेंचर रिडम्पशन नहीं होता है। डिबेंचर का रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं होता है। आगे समझो, 100 रुपया लिए हैं तो 100 रुपया वापस कर सकते हैं। तुम कहोगे कोई भी दिक्कत नहीं, 100 रुपया लिए हैं 100 रुपया दे दीजिए मेरा, है कि नहीं? अब बीच में जो इंटरेस्ट दे रहे थे वो तो है ही, इतने लंबे समय बाद दे रहे हैं तो बीच में इंटरेस्ट भी तो दे रहे थे। तो 100 रुपया के बदले 100 रुपया तुमको दे सकते हैं। मतलब डिबेंचर का रिडम्पशन पार पे हो सकता है। इसको पार बोलते हैं ना, जितना लिए थे उतना दे रहे हैं तो पार बोलेंगे। तो डिबेंचर का रिडम्पशन पार पे हो सकता है। और 100 रुपया लिए थे, 110 रुपया दे तब तो और अच्छी बात है तुम्हारे लिए, पब्लिक के लिए। अगर 100 रुपया लिए थे तुमसे, 110 रुपया तुमको लौटाए तो तुम्हारे लिए और अच्छी बात है। यानी कि प्रीमियम पर रिडम्पशन हो सकता है। मतलब जो रिडम्पशन है डिबेंचर का वो पार पे हो सकता है और प्रीमियम पे हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? आसान शब्दों में समझ गए? तो चलो अब सीखते हैं हम लोग कि क्या होगा। बट जानते हो आपका किताब कहता है, लॉजिकली तो हमने बता दिया कि डिस्काउंट पर नहीं हो सकता है, बट जानते हो किताबों में कहता है कि मान लो सामने वाला मान गया 90 रुपया लेने के लिए,
हमने कहा कि भाई तुमको 90 रुपये वापस करेंगे, और सामने वाला मान गया, कहा कि कोई बात नहीं वापस कर दीजिए। बोलो ना, तो हो गया कि नहीं रिडम्पशन डिस्काउंट पर? डिस्काउंट पर हो गया ना रिडम्पशन, और जब डिस्काउंट पर रिडम्पशन हो गया तो फिर एंट्री भी करना पड़ेगा सर, तो इसलिए डिस्काउंट का भी एंट्री हम लोग देख लेंगे। बट फिलहाल ये मान के चलो कि डिस्काउंट पर इन जनरल सामान्य तौर पे नहीं होता है रिडम्पशन, ठीक है सर। तो चलिए आइए हम लोग तीनों ही सिचुएशन को पढ़ते हैं कि रिडम्पशन, अगर डिवेंचर का रिडम्पशन होता है पार पे तो एंट्री क्या होगा, अगर प्रीमियम पे होता है तो एंट्री क्या होगा, और अगर डिस्काउंट पे होता है तो क्या होगा, ठीक है सर। चलिए जल्दी से और शांति से बैठ जाइए, आवाज बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान दीजिए। तो शुरू करते हैं रिडम्पशन, अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन। दूसरा नंबर रिडम्पशन, साथ साथ मेरे लिखना है सर, अलग से हम समय नहीं देंगे, इसलिए साथ साथ लिखते रहिए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार। अभी तीनों सिचुएशन समझा दिए हैं आप लोगों को, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट का, है ना। पार पे होगा रिडम्पशन का डिवेंचर तो क्या एंट्री होगा सर? तो सबसे पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए, डिवेंचर का रिडम्पशन करना है तो डिवेंचर का रिडम्पशन अगर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि डिवेंचर का जो अमाउंट है, डिवेंचर का जो पैसा है, उस पैसे को हमें डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है? डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करना होता है, एंड देन डिवेंचर होल्डर को हम लोग पेमेंट करते हैं। लॉजिक समझ गए? मतलब कि जब भी पेमेंट, रीपेमेंट करने की बात आएगी, मतलब रिडम्पशन करने की बात आएगी, तो दो एंट्री निश्चित है कि दो एंट्री होगा। कौन कौन सा दो एंट्री? पहला डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करना है, और दूसरा डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देना है। लॉजिक समझ गए? तो सर डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, तो जरा देखो, पहले से डिवेंचर क्रेडिट में पड़ा है ना, लायबिलिटी के रूप में। जब इसको कन्वर्ट करेंगे डिवेंचर होल्डर में तो ये लायबिलिटी खत्म का मतलब इसको डेबिट में ले जाएंगे, और डिवेंचर होल्डर नाम का नया लायबिलिटी बढ़ जाएगा तो उसको क्रेडिट में लेके आएंगे। लॉजिक सिंपल, अकाउंटिंग सिंपल है एकदम। यानी कि डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करेंगे तो एंट्री बोलो पहला, डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, काम खत्म। अब फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे तो डिवेंचर होल्डर नाम का भी लायबिलिटी खत्म। हमारे पास से कैश या बैंक नाम का एसेट गया, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कौन दिक्कत किसी को? आसान है? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो बस यही एंट्री कर देना है। पहला नंबर बोलो, एंट्री क्या होगा बाबू? पहला बोलो तो ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, है ना। फॉर पहले का एंट्री किसके लिए करेंगे? ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट को डिवेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। लॉजिक समझ गए? बोलो, लिखेंगे एंट्री डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बोलो ना, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। यही करेंगे ना जी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कोई डाउट किसी को? और दूसरा नंबर एंट्री किसका करेंगे? डिवेंचर होल्डर का, पेमेंट का। तो लिखेंगे फॉर पेमेंट, आवाज नहीं करो बाबू पीछे, फॉर पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर, है ना सर। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर देना है। तो चलिए पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट का एंट्री मालूम है ना, डिवेंचर होल्डर नाम का भी लायबिलिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लॉजिक क्लियर है सर? आसान है यार, बहुत आसान है ये सब। चलो देखो, अब आते हैं, हमने अभी अभी समझ लिया कि अगर पार पे एंट्री होगा तो क्या करेंगे, माने पार पे अगर रिडम्पशन किया गया तो एंट्री क्या होगा। पार पे रिडम्पशन किया गया मतलब रीपेमेंट किया गया
डिबेंचर का, तो एंट्री क्या होगा ये हमने समझ लिया। मतलब 100 रुपया लिए थे, 100 रुपया वापस कर रहा है, क्लियर है बात। लेकिन अगर 100 रुपया के बदले तुमको 110 रुपया वापस करना हो, तब कंपनी के बारे में सोचो, कंपनी को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100 रुपया के बदले में अगर कंपनी 110 रुपया वापस कर रही है तो कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो चलो लॉस हो रहा है तो फिर उसको तो उस अमाउंट को तो डेबिट में दिखाना होगा ना सर। तो आइए एंट्री करके दिखाते हैं। लिखेंगे दूसरा केस कौन सा है सर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, है ना सर। चलिए रिडम्पशन में तीसरा केस, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। चलिए तो प्रीमियम पे, अच्छा एक बात बताओ हमको, चलो ठीक है, प्रीमियम पे अगर होगा तो क्या करेंगे। तो इसमें भी दो केस बनेगा, बोलो तो दो केस बनेगा ना जी। पहले डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, यही ना दो केस होगा। ऊपर भी पार में भी यही बताए थे कि भाई पहले डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करो और फिर उसको पेमेंट कर दो। तो यहां भी वही दो केस बनेगा, पहले डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका पेमेंट कर देंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिए, पहले डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करते हैं। लिखेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर, फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, ये डिवेंचर को जो डिवेंचर होल्डर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना कि यहां जो रिडम्पशन करना है वो किस पे करना है, प्रीमियम पे। तो सर ये वाला बात भी तो दिखना चाहिए ना कि प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, का मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को भी तो दिखाना पड़ेगा। लॉस हुआ है तो डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में दिखेगा, क्लियर है बात। तो जब डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करेंगे उसी समय हम दिखा देंगे कि डिवेंचर कितने रुपया का था, प्रीमियम कितने रुपया का उसमें और अलग से दे रहे हैं, टोटल डिवेंचर होल्डर को कितना देना है। लॉजिक समझ गया ना। डिवेंचर का अमाउंट डेबिट में, उसके बाद प्रीमियम कितना दे रहे हैं वो भी लॉस है तो डेबिट में, और टोटल मिला के डिवेंचर होल्डर को कितना देना है। समझ गए बात। तो चलो लिखेंगे एंट्री लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इससे डिवेंचर का अमाउंट पता चल जाएगा, डिवेंचर का कितना अमाउंट है। उसके बाद प्रीमियम दे रहे हैं ना जी हम लोग, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखा जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। ओए बालक, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट होता है, समझ रहे हो, प्रॉफिट थोड़ी तुमको हो रहा है। तो लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, वर्ड समझो, वर्ड देखो कैसे लिखा जा रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। समझ गए बात। होना बहुत भारी है नहीं सर, क्योंकि आप लोग लॉजिकली एंट्री को अच्छे से इसके पहले भी समझे हो, पढ़े हो, है ना। तो डेबिट क्रेडिट करना आपके लिए बहुत कोई मुश्किल की बात नहीं है। हम लोग रटने वाली एंट्री नहीं सीखते हैं ना जी, कि रट लो है एंट्री ऐसे होता है। सर हम लोग लॉजिकली समझते हैं कि डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लॉजिक क्लियर है सबका। चलिए तो फटाक से अब डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर दीजिए, बोलो ना। फॉर पेमेंट लो ना, लिख दो परसेंटेज, पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। किसी को दिक्कत? चलो तो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे तो एंट्री क्या होगा बाबू। अच्छा जानते हो ये सब जो दिख रहा है ना, एंट्री अभी लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये सारे एंट्री इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी लिखे हैं हम ऊपरवा एंट्री लिखे हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, समझ के बाद। तो इसलिए ये सब एंट्री को जरा अच्छे से समझा करो। चलो तो लिखेंगे, बोलो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है ना, तो एंट्री बोलोगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। किसी को दिक्कत? बोलो ना, किसी को दिक्कत नहीं ना सर? कोई डाउट किसी को? चलो अब एक केस और बच गया है डिस्काउंट वाला, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लिया जाए डिस्काउंट वाले को। उसके बाद भी हम कुछ बोले थे, आधा अधूरा बात सुनते हो। हमने बताया था कि डिस्काउंट पे डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई अगर तुमसे हम 100 रुपया लिए हैं, तुमको 90 रुपया वापस करेंगे, तुम लोगे नहीं। लेकिन कहता है कि मान लो अगर सामने वाला कहा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मान गया, तब तो होगा ना डिस्काउंट पर रिडम्पशन, तब तो एंट्री भी करना पड़ेगा। लॉजिक समझ गए? इन जनरल नहीं होता है, सामान्य तौर पे नहीं होता है, क्योंकि कोई नहीं वापस लेगा उतना। 100 रुपया दिए है, 90 रुपया वापस कहाँ लेंगे भाई? तो सामान्य तौर पे नहीं होता है। बट कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया, मान लो कि नहीं भाई हुआ है डिस्काउंट पर रिडम्पशन, अब क्या करे, हो गया। तो सामने वाला तैयार था 90 रुपया भी लेने को, तो हमको कहा हम 100 रुपया दे उसको। अगर हम कंपनी हैं हाँ तो डिस्काउंट पर नहीं होता है, यही आंसर मारेंगे। ध्यान रहे इस बात का कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि रिडम्पशन का डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं होता है किस पर, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, रन ऑफ दीज, तो डिस्काउंट आंसर मारेंगे। डिस्काउंट पे नहीं होता है, समझ गए? इन जनरल मैंने सामान्य तौर पे तो नहीं होता है सर। आप लोग को लॉजिक भी समझा दिए हम कि 100 रुपया अगर आपसे लिए 90 रुपया वापस करेंगे तो लोगे क्या? नहीं लोगे। सिंपल तौर पे तो नहीं होता है। बट अगर किसी एक्सेप्शनल केस में अगर हो गया है तो एंट्री भाई जानना पड़ेगा ना। अब हमको सिंपल सा लॉजिक तुम लोग बता दो। इधर सिंपल सा लॉजिक बता दो। मान लो अगर 100 रुपया तुमसे लिए थे डिवेंचर के रूप में और 90 रुपया वापस किए और रिडम्पशन हो गया, तुम 90 रुपया पे तैयार थे वापस पैसा लेने के लिए। अब एक हमको बात बताओ, 100 रुपया लिए थे 90 रुपया वापस कर रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट हुआ ना? कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो सर जब हम 100 रुपया के बदले 110 रुपया वापस कर रहे थे प्रीमियम पर, तो लॉस के रूप में हम यहाँ पर डेबिट में लिख रहे थे ना? अरे बोलो ना भाई, जब प्रीमियम पे पैसा वापस कर रहे थे तो हमको लॉस हो रहा था, तो हम उसको डेबिट में दिखा रहे थे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है कि नहीं? अब 100 रुपया के बदले अगर 90 रुपया दे रहे थे तो 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट को कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो बस यहाँ क्रेडिट में लिखा जाएगा, काम खत्म। चलो आ जाओ एंट्री करते हैं फटाक से। तीसरा नंबर 14 पॉइंट देखो ध्यान से। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। मैं उम्मीद करता हूं पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर, एक ही क्लास में, है कि नहीं? पूरा रिडम्पशन का कंसेप्ट एक ही क्लास में। चलिए, हालांकि इसमें और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसको भी हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल इसको लिख लीजिए। तो लिखेंगे हम लोग, इसमें भी 2 एंट्रियां होंगी, है कि नहीं? फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर, बोलो, फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। चलो एंट्री बताएगा कोई? लिखेंगे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपया, है ना सर? 100 रुपया टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 90 रुपया वापस करना है ना? टू 10 रुपया का इसमें हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो गेन्स या प्रॉफिट लिख देंगे, गेन्स या प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लॉजिक समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? 10 रुपया यहाँ पे डन सर। अब इसी डिवेंचर होल्डर को 90 रुपया वापस कर देंगे हम लोग। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, बोलो, लिख देंगे फॉर पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। आया समझ में? तो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री बताओ। 90 रुपया है ना जी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। किसी को तकलीफ? 90 रुपये 90 रुपये, खत्म काम। तो ये था आपका बेसिक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का अकाउंटिंग। ठीक है सर, और इससे संबंधित आप लोग सवाल बना के ला सकते हो। आया बात समझ में? सवाल आप लोग बनाइएगा, घर जाके कंसेप्ट हम समझा दिए हैं, आसानी से सवाल बन जाएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि अगले क्लास में कोशिश रहेगी कि आते ही नया कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखें। ठीक है, कोई सवाल फंसेगा तो हम बताएंगे, अदरवाइज नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो सवाल कौन सा होगा सर? क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मत बनाइएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाइएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो 3 केस आप लोगों को पढ़ाए हैं रिडम्पशन का, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये तीनों केस क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, बना के लाइएगा। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए अब अगला कंसेप्ट ईयर का अगले क्लास में सीखेंगे। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।